हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके बारे में अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। चलिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन सिंपली इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलेइंग प्रेगनेंसी, या फिर एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिससे प्रेगनेंसी को पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप ज़रूर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर दो मेथड्स बताई गई है। एक होती है टेम्पररी मेथड और एक होती है परमानेंट मेथड। हम नाम से समझ सकते हैं, टेम्पररी मीन्स जो कुछ समय के लिए है और परमानेंट मीन्स जो लाइफ लॉन्ग काम करती हैं। टेम्पररी में हम बात करते हैं, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी उसके यूज़र्स हैं उसके अंदर जो IFSC कोड होता है उसके आगे ये लिखा होता है SBIN। अब इससे क्या होता है, स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्शंस। उसके बाद में B स्टैंड्स फॉर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, I स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड N स्टैंड्स फॉर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, फिर हम बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट में क्या हो जाता है, मेल के लिए अगर हम बात करें तो वैसेक्टमी, जिसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसके दोनों एंड्स को लिगेट कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग फीमेल्स की। फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टमी, या उसी को बोलते हैं ट्यूबल ऑक्लूजन। उसमें उन फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है और दोनों जो एंड्स होते हैं उनको लिगेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस है वो वहीं पे सीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके सारी स्टेप्स की। टेम्पररी मेथड, और टेम्पररी मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। चलिए, जब हम स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं उसके अंदर हम लोग को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, OPD और लास्ट में P। O स्टैंड्स फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, P स्टैंड्स फॉर पेरेंटल रूट, D स्टैंड्स फॉर डिवाइसेस एंड P स्टैंड्स फॉर पैच। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर हम लोग कंबाइंड पिल्स दे सकते हैं। कंबाइंड पिल्स में क्या होगा, या तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग सिंगल, या तो सिर्फ एस्ट्रोजन दिया जाएगा या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेरेंटल। पेरेंटल रूट क्या होता है, किसी भी इंजेक्शंस का यूज़ करना, ऐसा रूट प्रेफर करना जो कि ओरल रूट को छोड़ करके। सो उसमें क्या आ जाएंगे, इंजेक्टेबल्स आ जाएंगे या फिर इम्प्लांट्स आ जाएंगे। इंजेक्शन से कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है, उन्हें हम इंजेक्टेबल्स में काउंट करते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमारी स्किन की लेयर होती है, उन लेयर्स के अंदर जब हम लोग किसी डिवाइस को या किसी ड्रग को इम्प्लांट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इम्प्लानन या फिर LNG रोड, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल रोड, ये जब हम लोग इम्प्लांट करते हैं और उनसे कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है, उन्हें हम लोग इम्प्लांट्स में काउंट करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग डिवाइस में। डिवाइसेस में कौन कौन से आ सकते हैं, LNG रिंग, लिवोनॉर्जेस्ट्रेल ड्रग आता है उस ड्रग की रिंग, या फिर IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैच की। पैच क्या होते हैं, पैच को हम लोग हमारी स्किन के लेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और वो ड्रग कौन सा होता है, नेस्टोरोन नाम का ड्रग होता है, उसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं। फिर हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। बैरियर मेथड्स कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों? बैरियर मेथड्स में दो मेथड्स होती है, एक होती है केमिकल मेथड और एक होती है मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, क्रीम हुए, जेली हुई, फॉर्म्स हुए। लेकिन इन चीज़ों की एक बात कॉमन है कि इसके अंदर जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, अधिकतर नोनोक्सिलोन 9। ये क्या होता है, नोनोक्सिलोन 9 एक स्पर्मिसाइडल एजेंट है जो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है या स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आते हैं जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है। फिर बात करते हैं डायफ्राम की, वेजाइनल डायफ्राम, जो कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद में वेजाइनल कैप आ जाती है। ये क्या करती है, स्पर्म्स को एंटर होने से रोकती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा बैरियर मेथड हो गया। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आते हैं लाइपेज लूप, जिनका इमेज आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। फिर बात करते हैं हम लोग कॉपर टी 200, फिर बात करते हैं कॉपर टी 380A, फिर बात करते हैं मल्टी लोड 375, फिर बात करते हैं LNG IUS, लिवोनॉर्जेस्ट्रेल इंट्रायूटेराइन सिस्टम, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों, ये आते हैं हमारे इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। फिर हम बात करते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। दोस्तों, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में मेनली 3 मेथड्स आती हैं, और उन 3 को याद रखने के लिए सिंपली RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो हमारी IPL की एक टीम है, उसका नाम R स्टैंड्स फॉर रिदम मेथड,
C स्टैंड्स फॉर कोइटस इंटरप्टस या उसी मेथड को कहा जाता है विड्रॉल मेथड, और B स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों रिदम मेथड में क्या होता है, पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड आ रहा है। जब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये वाला पीरियड जो है फीमेल का वो फर्टिलाइजेशन वाला है, उस पीरियड में जो कोइटल एक्ट है उस कोइटल एक्ट को रोकने को कहा जाता है, या फिर जो इंटरकोर्स है उसको रोक दिया जाता है, जिससे एक कॉन्ट्रासेप्शन होगा, जो कि एक नेचुरल मेथड है। फिर बात करते हैं हम लोग कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल। कोइटस इंटरप्टस को ही विड्रॉल मेथड कहा जाता है। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में मेल ड्यूरिंग इजैकुलेशन इंटरकोर्स को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर देता है या कुछ देर के लिए रोक देता है, और जो इजैकुलेशन है वो आउटसाइड वेजाइना कर देता है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। फिर बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो हार्मोन्स के बेसिस पर है। जब क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस समय क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, जिससे मिल्क एजिकुलेट होता है हमारी एजिकुलेटरी डक्ट से। तब क्या होता है, जब PRL का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तब क्या होगा, हमारी बॉडी में FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब FSH LH का लेवल कम रहेगा तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, सो हम लोग अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि वो एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। दोस्तों प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।